जीपी सीक्वेंस, जिसका फुल फ्लेज नेम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया है वो हमारे 10th के बेस का ही था। हमने एपी सीरीज, जिसका फुल फॉर्म नेम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में बातचीत की थी। उसकी जर्नल टर्म, उसका डिस्टेंस और उसका सम कैसे निकालना है, अभी तक हमने ये देखा। अब हम यहाँ पे एक नई सीक्वेंस और सीरीज की बात करेंगे जिसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इफ ऑल द रेशियोज आर सेम इन द सीक्वेंस इज इन जीपी। जैसा कि एपी सीरीज में क्या होता था, सभी टर्म्स का अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम उसको कहते थे कि ये हमारी एपी में है। अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी रेशियो सेम हो तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारी जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। एग्जाम्पल से समझने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब इनकी रेशियो चेक करें। अब देखो, रेशियो मैंने चेक की इन दोनों की तो मेरे पास क्या आई 2। मैंने रेशियो चेक की इन दोनों की, रेशियो क्या आई मेरे पास 2। रेशियो मैंने चेक की इन दोनों की तो मेरे पास क्या आई 2 आई। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस है जो मेरे पास है वो क्या है, जीपी में है। बात हुई क्लियर में कि जिस सीक्वेंस की रेशियो सेम चले, उसकी सभी टर्म्स की रेशियो जो है वो सेम चले, वो हमारी सीक्वेंस किस में होती है, जीपी में होती है। जीपी का फुल फॉर्म नेम क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हम एपी में डिस्टेंस निकालते थे, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर लेटर से। ठीक है, ये भी आपको माइंड में बात रखनी है। जैसा कि एपी की जो जर्नल टर्म होती थी वो क्या होता था, पहले ए रहता था, उसके बाद अगर A2 पता करना होता था तो आप क्या करते थे, A+D करते थे। अगर आपने A3 पता करना होता तो आप क्या करते थे, A+2D करते थे। अगर आपने A4 निकालना हो तो आप क्या करते थे, A+3D करते थे। ऐसा करके ये चलता जाता था। ऐसे ही हमारे पास जीपी का भी होता है। जीपी की जो पहली टर्म है वो ए के साथ ही निकलेगी, ए ही रहेगा। जो सेकंड टर्म है वो ए आर होगा। जैसे यहाँ पर A+D करने पे पता चलती थी ना सेकंड टर्म, यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ। ठीक है, आर क्या है, रेशियो है हमारी जो हम निकाल लेंगे। उसके बाद R3, अगर आपने इसकी थर्ड टर्म निकालनी है तो AR²। अगर आपने इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है तो AR3 होगा। अगर आपने इसकी लास्ट वाली टर्म या फिर AN, मतलब जो आपका लास्ट पे होगा वो निकालना हो, उसके लिए हमारे पास ये है। इसको अभी तक आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो। फिलहाल ये बात जो मैंने समझाई वो समझ। जैसा कि हमारे पास कोई भी टर्म निकालना होती थी एपी में तो हम क्या करते थे, nth टर्म फॉर्मूला लगाते थे, है ना। जर्नल टर्म फॉर्मूला लगाते थे। जो हमारे पास एपी का क्या था, A+n-1D था। वो क्या है, जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला था। जहाँ जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी टर्म निकालनी हो जब एपी की तो हम क्या करते थे, nth टर्म फॉर्मूला लगाते थे। सेम काम जीपी में भी होता है। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है वो जीपी में है, अगर आपने उसकी जर्नल टर्म निकालनी हो, जहां मान के चलो कोई भी टर्म निकालनी हो, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, AN=ARn-1। उसका हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। आर हमारी क्या है, कॉमन रेशियो है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म होगा जो आपने निकालना है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सीक्वेंस जीपी में है, इसकी A1 ये है, A2 ये है, A3 है, A4 है। निकालने के लिए बोला गया है A5। तो A हमारे पास क्या हुआ 2। जैसा कि जीपी में हमें रेशियो चाहिए होता है तो मैंने क्या निकाला, रेशियो निकाल लिया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास काट कर कितना है 2, तो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब मैंने पता क्या करना है, A5 पता करना है। उसके लिए मेरे पास ये जर्नल टर्म फॉर्मूला है। इसमें मैं n की वैल्यू 5 लूँगा क्योंकि मैंने क्या है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। n की वैल्यू क्या है, 5 है। इसमें a की वैल्यू रखूंगा, r की वैल्यू रखूंगा, n की वैल्यू रखूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा। मेरे पास A5 की वैल्यू आ रही है, वो कितनी है, 32 है। तो जो आप चेक कर सकते हो कि जो मैंने ऊपर जो एग्जांपल ली थी उसी में ये था। तो इसका तो देखो A5, इसका A5 32 ही है। तो वही हमने निकाला है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। तो जैसे हम एपी सीरीज का सम निकालते थे, ऐसा ही जीपी में भी होता है। अगर आपने किसी भी जीपी सीक्वेंस का सम निकालना है तो आप उसके लिए इस फॉर्मूले को अंजाम देंगे।
इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का 1 ओवर आर माइनस 1। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, आर हमारे पास रेशियो होगा, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, कुछ बुक्स और कुछ टीचर दो तरह के फॉर्मूले कराते हैं। जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो अलग फॉर्मूला कराते हैं, जब आर की वैल्यू लेस आती है 1 से तो अलग फॉर्मूला लगवाते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लें तो चाहे रेशो बड़ी आए 1 से, चाहे रेशो कम आए 1 से, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आपने अगर आर की वैल्यू ऐसी आती है तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है, आर की वैल्यू ऐसी आती है तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है, तो आप वैसा ही कर लेना, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो टीचर से नहीं देने हैं। उसके बाद लास्ट पे बात कर लेते हैं जियोमेट्रिक मीन की। जैसे हमने लास्ट पे जो एक्सरसाइज की थी वहां पे हमने अर्थमेटिक मीन किया था, ऐसा ही हमारा जियोमेट्रिक मीन भी होता है। मीन वैसे होता क्या है, कोई भी 3 टर्म, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 3 टर्म हो, उसके बीच वाली जो टर्म मिस हो, आप उससे क्या है जियोमेट्रिक मीन को यूज करके निकाल सकते हो। जैसा कि जियोमेट्रिक मीन उन्होंने बोला है कि ए बी सी का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई सी। एग्जाम्पल से समझे, जैसे हमारे पास कोई एक जीपी सीक्वेंस है 2 4 8 अप टू सो ऑन, तो ये मेरे पास A1 है और ये मेरे पास A3 है और मेरे पास ये A2 है। मान के चलो अभी तक आपको A2 नहीं मालूम। ठीक है, A2 नहीं मालूम, तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर करें तो A की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, B की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है और C की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है। अब मान के चल लो कि मेरे पास B नहीं मालूम, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी है 2 है, B की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, C की वैल्यू क्या है 8 है। तो मेरे पास जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू फिल करें A और C की, वो क्या है 2 और 8 है, मल्टीप्लाई किया 16, अंडर रूट निकाला 4, B की वैल्यू कितनी है 4, तो ये देखो B की वैल्यू हमारी 4 ही है। कुल मिलाकर कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीचों बीच की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसका जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे। इसी हिसाब से एक्सरसाइज का बेसिक वर्क कंप्लीट होता है। इस बेसिक वर्क को हमने एक्सरसाइज में भर भर कर इस्तेमाल में करना है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें।